Hi friends, how are you? Hope you all will be doing well. So आज हम इस एक बहुत ही सटीक तरीके पे चर्चा करने वाले हैं जिसको यूज करके आप जो बीपीएससी 3.0 आ रहा है इसमें 100% सक्सेस पा सकते हैं। तो करना क्या है और कैसे पढ़ाई करना है, किन टॉपिक्स को कवर करना है, कितने क्वेश्चन पर डे करना है, एमसीक्यूज कितने करने हैं, जनरल स्टडीज के कितना अध्ययन करना है और हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है, इन सारे चीजों पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना लेट किए चलिए शुरू करते हैं। चलिए, जैसा कि हम अभी ये आपके लिए मैंने तैयार किया हुआ है एक प्लान जहां से कि आप अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं और तरीके से, क्योंकि ज्यादा समय आपके पास नहीं है, सिर्फ 20 दिन का ये समय है और इस 20 दिन के समय में आपको मतलब ये ठान के रखिए, ये अंदर से अपने आप में एक ठान के रखिए कि जब तक पर डे 500 एमसीक्यू हमारा पूरा नहीं होगा तब तक हम सोने नहीं जा रहे हैं। और सोने से पहले ये खुद एनालाइज खुद कीजिए कि आज आप अपने स्टडी से कितने सेटिस्फाइड हैं। वो लोग जो दिन रात शॉर्ट्स देखते हैं, कभी मोबाइल चलाते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं और टाइम थोड़ा थोड़ा करके टाइम बर्बाद करते हैं, तो उनके लिए तो ये नहीं हो पाएगा। सॉरी टू देम, बट ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस है कि जिस टाइम में आप मोबाइल देख रहे होंगे, जिस टाइम में आप शॉर्ट्स देख रहे होंगे, उस टाइम में आपका जो कॉम्पिटिटर है कहीं ना कहीं वो पढ़ाई कर रहा होगा, कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा। तो बेहतर ये है कि मैक्सिमम टाइम का, चूंकि आपके पास टाइम नहीं है, मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइजेशन कीजिए और जितना हो सकता है उतना मेहनत कीजिए। तो चलिए, इसमें से एक छोटा सा स्ट्रेटजी हम आपको बता दे रहे हैं जिसको फॉलो करके आप 100% सक्सेस हो सकते हैं। पहला चीज ये कि आपको टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो तो आप बाद में फाइंड कर लेंगे, लेकिन कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये डिसाइड करना है। तो पहले सेटर के दिमाग में चलिए कि क्वेश्चन जो सेट करते हैं वो कैसे सेट करते हैं। वो क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाते हैं, देखते हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। जो जो टॉपिक होता है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग वो पहले अपना टॉपिक वाइज एक बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं टॉपिक्स का, और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस फिर सेट करते हैं। और सेट करने के बाद फिर वही आपके एग्जामिनेशन में आता है और तो आपका एक तरह का क्वेश्चन रहता है। तो अगर आपको भी इस तरह से चलना है तो पहले आप खुद ब्लैंक तो मत होइए। दूसरा चीज कि अगर क्वेश्चन सेटर ऐसा सेट कर रहा है तो आपको भी इसी तरह से अपने ब्रेन को यूज करके एक टॉपिक तैयार करना पड़ेगा। फॉर्मेट इस तरह से रख लीजिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे स्क्रीन में पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस किया था, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे मैंने तैयार किया था। तो फॉर्मेट कुछ ऐसा था, पहले सीरियल नंबर दे दिया, फिर टॉपिक्स नेम, कौन कौन से टॉपिक्स। 26 अगस्त को कंप्यूटर साइंस का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस थे, और 15 दिसंबर 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसमें इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस थे, और वो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन थे इसको निकालने के लिए मैंने क्या किया, लेट्स सी। सबसे पहले मैंने जो 26 अगस्त 2023 का बुकलेट था वो डाउनलोड किया था किसी भी साइट से। आजकल गूगल पे सर्च मारिए, अवेलेबल हो जाता है, मिल जाएगा आपको ओरिजिनल बुकलेट। और कोशिश कीजिए कि सीरीज या सेट ए ही डाउनलोड करें, क्योंकि आंसर की भी जो होता है वो सेट ए का ही होता है। वहां शुरू करिए। आप कंप्यूटर साइंस का देख रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस में ऐसा कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 41 किस टॉपिक से था, फाइंड किया। यहाँ पे हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर से था तो मैंने शॉर्ट में CA लिख दिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 42 जो था वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से था, इसलिए वो मैंने यहाँ PA लिख दिया। तो आप भी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये फाइंड कीजिए कि आपका किस नंबर का क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड था। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेहनत होगा, लेकिन पक्का 100% श्योर हो जाइए कि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी तैयार हो जाएगा जहां से कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो यहां देखेंगे मैंने 41 से लेकर के 26 अगस्त के पेपर को पूरा 120 तक टोटल 80 क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया था कि
कितना नंबर क्वेश्चन किस टॉपिक से है। इसके बाद चूंकि मैं ये सीरीज ए 15 दिसंबर का जो हो रहा था इसको मैं आइडेंटिफाई कर रहा था, लेकिन मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी थी, इसकी वजह से ये पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, ये आप लोग अब खुद से कर लेंगे। ये तो मैंने कंप्यूटर साइंस का किया था, ये आपके लिए, आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, सोशल साइंस का हो या फिर आपका मैथ्स का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये जरूर कर लीजिए। ये करने के बाद आपके पास एक टॉपिक इस तरह का आ जाएगा प्रॉपर तरीके से, और आप यहां से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस टॉपिक में कितना क्वेश्चन पूछा गया था। पहला नंबर ये हो गया कि आपके पास टॉपिक तैयार हो गया। दूसरा चीज, टॉपिक के साथ कितने क्वेश्चन किस डेट को पूछे गए थे, किस परीक्षा में पूछे गए थे, ये आपके पास हो गया। दूसरा चीज, सोशल स्टडीज को इसके बारे में अगर हम बात करें तो दूसरा आपको करना यह है कि पर टॉपिक से, पर आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक से पर डे, एवरी डे आपको कम से कम 500 एमसीक्यू करना पड़ेगा। 500 एमसीक्यू तो जरूर कीजिए, चाहे जैसे आपके लिए संभव हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तैयारी कीजिए या फिर आपके पास मार्केट में बुक्स मिल जाते हैं वहां से तैयारी कीजिए, लेकिन विश्वसनीय बुक से उठाइए और 500 क्वेश्चन एवरीडे। और रात को सोने से जस्ट 15 मिनट पहले ये एनालाइज कर लीजिए कि आपने आज जो स्टडी किया, क्या आप अपने इस स्टडी से सेटिस्फाइड हैं? क्या आप ऐसे नेक्स्ट 20 डेज तक कंटिन्यू करेंगे तो क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा? ये सेटिस्फाइड हो लें। ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड तैयारी की बात थी। बाकी हिंदी है, इसको भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज पेपर है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, लेकिन इसको आप इस पे भी ध्यान देंगे और हर रोज कम से कम 5-10 मिनट का टाइम निकाल करके मिनिमम, अगर आप कितने जानते हैं, कितनी जानकारी है आपके पास हिंदी के बारे में, तो ये तो आपसे बेहतर आपके बारे में कोई और तो नहीं जान सकता, आप खुद जानते होंगे। आप उस पर भी ध्यान दीजिए। उसके बाद बारी आती है जीके जीएस। सिलेक्शन मेन यहीं से होगा। अपने सब्जेक्ट की तैयारी तो सभी करते ही हैं, लेकिन जीके जीएस पर जिसका पारखी नजर रहता है वही प्रॉपर तरीके से अच्छा स्कोर कर पाता है। और जो बहुत सारे लोग होते हैं कि 2 नंबर 4 नंबर से छट जाते हैं, तो आपको यही वो स्कोरिंग पार्ट है जहां पर कि जितना ज्यादा आप इसको आपकी नजर से जितना ज्यादा से ज्यादा सवाल गुजरेगा उतना ज्यादा से ज्यादा सवाल आप कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए, इसके लिए भी अगर आपके पास पॉसिबल हो तो पर डे कम से कम 100-200 क्वेश्चन अपने नजर के सामने से तो जरूर गुजारिए। इसके बाद करंट अफेयर्स है। न्यूज़पेपर पे या फिर करंट अफेयर्स के अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो पिछले 6 महीने का कम से कम करंट अफेयर्स पे बस मतलब एक कीप एन आई जिसको बोलते हैं, वो हल्का सा नजर से उसको 1-2-3 बार देख जाइए। तो इस तरीके से आपका तैयारी प्रॉपर होगा और आप 100% सिलेक्शन ले पाएंगे। तो बीपीएससी 3.0 आप सभी के लिए एक बेहतर मौका है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। अच्छे से तैयारी कीजिए, बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए और रिजल्ट जरूर लाइए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगली बात अगर हम देखें तो बीपीएससी 2.0 या फिर जो पहला हुआ था 1.0, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग 1-1, 2-2 नंबर से छट गए थे। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि 2 नंबर 1-1 नंबर से छटे हैं। तो वैसे लोग भी प्लीज डोंट लूज योर होप, क्योंकि अभी भी चांस है आपके पास, अभी भी कर सकते हैं और बहुत दूर नहीं है, बहुत ज्यादा देर नहीं हुआ है। अभी भी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मतलब देर है दुरुस्त है। कहा तो जाता है कि पेड़ लगाने का टाइम जो था 20 साल आज से 20 साल पहले था, बेस्ट टाइम था, लेकिन तब नहीं लगा पाया तो अभी लगा लेते हैं। चलिए ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक द वीडियो और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।